अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। अगले कुछ मिनट्स में मैं कोशिश करूँगा कि 7 मई से 12 मई के दौरान जो वक्त आपको फेवर कर सकता है एस्ट्रोलॉजिकली, उसकी कुछ तशरीह आपको बयान करूँ ताकि आप अपनी सलाहियतों को सही सिमत में इस्तेमाल कर सकें। मरकरी 7 मई को आपके 11th एंगल पर से ट्रांजिट शुरू करेगा। ये उसका एक नया मूड होगा। मरकरी एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। मरकरी की जो जदीद रिसर्चेज हैं वो मैंने एक अलग वीडियो में इसी हफ्ते 2-1 दिन पहले आपकी खिदमत में पेश की हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको मरकरी प्लैनेट को समझने का बहुत मौका मिलेगा, बहुत इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। बट अभी मैं उसकी 11th एंगल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने लगा। मरकरी इज अ प्लैनेट जिसका फ्यूल आपके थॉट्स को क्लियर करेगा फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर टीम। अगर आप अपनी टीम पर डिपेंड नहीं करते थे, शक करते थे, आपको लगता था कि वो आपसे चीट कर रहे हैं, आपको लगता था कि आपने जो प्लान ऑफ एक्शन अपनी टीम को दिया है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, वो या तो शकूक की वजूहात पता लग जाएंगी कि वाकई वो नहीं कर रहे, या फिर आप अपने थॉट्स में क्लियर हो जाएंगे बाय द परफॉर्मेंस ऑफ योर टीम। तो ये एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, यू आर मोर क्लियर टू टेक रिस्क। ज़्यादा हिम्मत और जुर्रत के साथ, बड़े विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे कैंसेरियंस जो एक रूटीन या एक लेवल पर पिछले कोई 2.5 साल से काम कर रहे हैं एंड उन्हें लगता है कि बस वो इतना ही कर सकते हैं, उनमें भी 40% ग्रोथ के चांसेस आ जाएंगे। उन्हें लगेगा कि मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। ये इसका एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू, ऐसे लोग जो अपने अंदर स्पार्क देखते हैं, अपने अंदर कुछ ग्रोथ देखते हैं एंड कर नहीं पा रहे थे, ना रूटीन कर पा रहे थे और ना ही अपने रियल स्टेटस को टच कर पा रहे थे। नाउ दे हैव सुपर कॉन्फिडेंस एबिलिटी एंड वो कर जाएंगे। ये 7 मई से तकरीबन कोई मई के एंड तक का सीज़न होगा जब आपके अंदर ही चुटकियाँ, बेचैनी, बेकरारी बढ़ेगी कि मुझे कुछ करना है। एंड उस करने में आप अपने आप को भी पहचान जाएंगे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। उस करने में आप फोकस्ड होकर फ्यूचर प्लान्स करेंगे जो आज तक आपने नहीं किए, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आपकी राहें खुलती जाएंगी एंड आपका माइंड गवाही देगा कि मैं ये कर सकता हूँ। एंड इसी असना में आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं, आपके क्विक डिसीजंस हैं, वो भी आपका साथ देंगे। सो इट मीन्स 7 मई से वक्त फैसला करवाने का तकाजा करेगा। नेचर डिमांड करेगी कि डिसीजन लो भाई, आगे बढ़ना है तो डिसीजन लो। दिस इज अ क्वालिटी फ्रॉम द नेचर एंड मरकरी इज अ ब्लेसिंग फॉर यू आफ्टर 7th ऑफ मई। एक और एडवांटेज सुनिए, मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल। आपके एनिमीज, आपके कंपिटिटर्स, आपके रिलेटिव्स जो आपके खिलाफ साजिशें करते थे, आपकी प्लेजेंट बिहेवियर, आपकी IQ लेवल, आपकी EQ लेवल, इन फैसिलिटीज़ को इकट्ठा करके आप उन साजिशों को भरपूर अंदाज से समझ जाएंगे, या तो काउंटर करके रफा कर देंगे या बचने के लिए कोई रास्ता इख्तियार कर लेंगे। दिस इज अनदर फैक्टर। सो यू आर इन अ सेफ जोन बाय द एनिमीज। जो कभी नुकसान पहुंचा लिया करते थे, अब नहीं पहुंचा पाएंगे। अगली खबरें सुने। योर सन, सूरज आपके 11th एंगल पर ही इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है और मरकरी भी उधर ही आएगा 7th ऑफ मई को। मरकरी और सन आपस में बहुत बड़े दोस्त हैं। दोनों की परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी। यू फील मोर हीट। हीट मीन्स एनर्जीज, ऐसा गर्मी नहीं, हीट मीन्स एनर्जीज। You feel more management skills, you feel more bravery, you feel more accuracy in your plans, in the career, in the family life,
in your educational activities, in your personality attractions, in your luxuries, in your sales and purchase. So एनर्जी और इंटेलिजेंस मिलकर आपको 6 सेक्टर्स में फ़ायदा देगी। मैंने 6 के 6 सेक्टर आपको गिनवा दिए। अगली खबर सुनिए, वीनस इज इन योर 10th एंगल, सो यू आर लकी बाय योर सेल्फ, यू आर लकी बाय योर कंपेनियन। सोल एक्सचेंज रूल्स के मुताबिक आपको अपनी किस्मत और अपनी परफॉर्मेंसेस का रिज्क भी मिलेगा। एंड जो लोग आपके सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करते हैं, लाइक बीवी, बच्चे, एम्प्लॉयज़, उनकी किस्मत का इनकम भी आपको मिलेगा। एंड यू विल बी ईजी इन योर फाइनेंशियल साइड। बेरोज़गार कैंसेरियंस अगर 7 मई से कोशिश करें रोज़गार के हसूल के लिए, या रोज़गार पर रहते हुए कोई कैंसेरियन अपनी रोज़गार की सिस्टम को डेवलप करना चाहे, तो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। देयर इज़ अनदर फैसिलिटी, यू हैव सैटर्न इन योर 9th एंगल। सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ रिकवरी ऑफ लॉसेस। कुछ चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाए थे, कोई चीज़ें आपके हाथ से फिसल गई थीं, कोई चीज़ें लोगों ने छीन ली थीं, कोई इज़्ज़त, कोई पैसा, कोई सेहत आपने किसी बुरी आदत की वजह से ख़राब कर ली थी। तो इन द सीज़न ऑफ द सैटर्न बिफोर 25th ऑफ मई आप उन लॉसेस को कवर कर जाएंगे विद योर टर्म्स एंड कंडीशंस, अपने ही असूलों पे, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा ग्राउंड एफर्ट्स। सो ओवरऑल जो इस वक्त आपके पास टूल्स सक्सेसेस के मौजूद हैं, उनको 1 by 1 गिनवाता हूँ। यू आर वेरी गुड इन योर माइंड स्किल्स, यू आर एक्यूरेट, you have super confidence, you have courage to take risk, you have some clear thoughts, you have some team support, you are extraordinary to recover your losses, and you are highly decisive, and you are smooth and in a safe zone by the enemy behaviors. इतनी फैसिलिटीज़ के बाद ज़िंदगी की अच्छी खासी खुशियाँ, अच्छी खासी कामयाबियाँ आपकी झोली में आएंगी इन कुछ दिनों में। बट ज़रूरत इस अमर की है कि अपने आप को इस वक्त के मुताबिक ढाले। वक्त के साथ चलने वाला पैरेलल टू द नेचर कहलाता है, मतलब कुदरत के तकाज़ों के मुताबिक जो भी वक्त के साथ चला, वक्त की ज़रूरियात को समझकर, आप यकीन माने उसकी झोलियाँ भरी रहीं। जब आप एंटी चलेंगे टाइम के, तो नेचर के एंटी चलेंगे, तो साइलेंटली नुकसान होगा। पेन नहीं होगी, हड्डी नहीं टूटेगी, खून नहीं रिसेगा, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। उसकी एग्जाम्पल सुने। मान लें आप रातों को जागना शुरू कर दें और दिन में सोना शुरू कर दें, कोई आके आपको मार तो नहीं सकेगा। ऐसा सूरज आकर आपको बाजू से तो नहीं पकड़ के कहेगा कि मैंने तो कहा था रात को सोना है, आप तो रात को जाग रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन साइलेंटली आपकी सेहत गिरना शुरू होगी, साइलेंटली आपके अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू होगा, सोचों में, परफॉर्मेंसेस में, प्लानिंग्स में, एंड और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स, लाइक डे टाइम में जो एनर्जी, जो एफिशिएंसी, जो मैच्योरिटी, जो अपॉर्चुनिटीज़ डे टाइम में इदारों से, लोगों से मिलने मिलाने से मिलती हैं। जब आप रात को जागेंगे, सारे इदारे बंद होंगे, सारे लोग सोए हुए होंगे, आप जाग रहे होंगे, आप किससे पीआर बनाएंगे, किससे डील्स बनाएंगे, क्या करेंगे? रात को खाना खाएंगे तो मैदा काम नहीं करेगा, दिन में मैदा काम करता है, रात में उसे भी रेस्ट चाहिए होता है। तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशन। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल कि जब आप एंटी नेचर चलते हैं तो नुकसान होते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता और फिर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। सो इस तरह का प्लान ना किया करें। मैं आपको टाइम बिहेवियर्स में इस वक्त कौन से साइड ज़्यादा एक्टिव हैं, इन्हीं 7 प्लैनेट्स पर मबनी हर हफ्ते रिपोर्ट देता हूँ। अगर आप सिर्फ प्लानिटरी एक्शंस को समझ जाएं और उसे परफॉर्म करना शुरू कर दें, यकीन मानें कि आपने एक सिस्टम तो ग्रैब कर लिया ना कि जैसा कुदरत कह रही है मैं वैसा ही कर रहा हूं, तो एडवांटेज मिलेगा। अगर ज़िंदगी में फूल खिले हुए देखना चाहते हैं तो बहार ही चाहिए होगी, ख़िज़ां में नहीं खिला करते, ख़िज़ां में कुछ और करना होता है।
ये सेम उसी तरह है कि कोई आदमी आइस फैक्ट्री विंटर सीजन में लगा ले, पहले ही सर्दियां हैं ऊपर से बर्फ़ बेचना शुरू कर दी, तो नुकसान ही उठाएगा। उसने टाइम की फितरत को समझा नहीं, एंटी चला। गर्मियों में आइस फैक्ट्री लगाता तो उसके लिए एडवांटेज थे, लोगों को ज़रूरत थी, सिस्टम डिमांड कर रहा था कि ठंडी चीज़ सेल की जाए, तो आपका आइस फैक्ट्री बहुत चलती। यही चीज़ें बस समझना होती हैं। जिस तरह कारोबार के लिए कुछ सीज़न होते हैं, जिस तरह काश्तकारी के लिए कुछ सीज़न होते हैं, जिस तरह ह्यूमन इमोशंस में मून नाइट्स काम करती हैं, जिस तरह फिज़िकल स्ट्रेंथ में डे लाइट काम करती है, इसी तरह मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर भी कुछ कर रहे हैं। एंड उनके मुताबिक यू आर इन अ वेरी गुड फॉर्म। फिर भी कैंसेरियंस को मैंने नोटिस किया है, वो रिग्रेट्स को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, वो गमों को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। अगर कोई मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे तो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। दे आर नॉट टू, वो क्या कह सकते हैं, उनमें टॉलरेंस लेवल कम होता है। मोहब्बत के जवाब मोहब्बत में ही चाहते। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आप उलझ गए हैं, कोई इंसल्ट फील कर रहे हैं, तो सूरह शम्स पढ़ा करें, रूबी स्टोन ज़रूर पहने, ये आपकी नेचर को पॉलिश कर देगा एंड यू गेट सम एक्स्ट्रा एनर्जीज़। सो सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा एक दिन में, एंड रूबी पहने तो 10 कैरेट का। हमने साउथ अफ्रीकन रूबीज़, कश्मीर रूबीज़ एंड अफ़गानिस्तान रूबीज़ अपने स्टोर पे लिस्ट किए। नई इन्वेंट्री है। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रूबीज़ दरकार हों, वो हमारा स्टोर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से उन्हें दुनिया के किसी भी हिस्से में स्टोन चाहिए होगा तो मिल जाएगा। दैट्स ऑल। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैंसेरियंस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते और मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। मैं वो सब तफसील वक्त से पहले आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर मेरी ये कोशिशें पसंद आती हों तो दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।